कहते हैं समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन एक दिन काल स्वयं ठहर गया था। यह कथा उस दिन की है जब मृत्यु भी असमंजस में पड़ गई थी। हिमालय की गोद में एक तपस्वी रहता था। नाम था ऋषि वाचस्पति। वह न राजा था न देवता, फिर भी उसकी तपस्या से देवलोक कांप उठता था। एक दिन यमराज स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ऋषि, तुम्हारा समय पूर्ण हुआ, अब तुम्हें इस लोक को छोड़ना होगा। ऋषि मुस्कुराए और बोले, यदि समय पूरा हुआ है तो एक प्रश्न का उत्तर देकर जाओ। यमराज रुक गए। प्रश्न था, मृत्यु किससे डरती है? सन्नाटा छा गया। काल रुक गया। सूर्य स्थिर हो गया। अंततः यमराज बोले, मृत्यु किसी से नहीं डरती, सिवाय उस आत्मा से जो मृत्यु को स्वीकार कर ले। ऋषि ने आंखें बंद की और बोले, तो मैं तैयार हूं। यमराज ने अपना दंड नीचे रख दिया और कहा, जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे मृत्यु छू नहीं सकती, क्योंकि वह मृत्यु शरीर को मारती है, आत्मा को नहीं। मृत्यु लौट चुकी थी। काल फिर से चल पड़ा था। लेकिन उस दिन के बाद ऋषि वाचस्पति एक प्रश्न में डूब गए। यदि मृत्यु हार सकती है तो फिर भय क्यों बचता है? उसी रात तपस्या के मध्य एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। वह स्वर बोला, तुम मृत्यु से नहीं डरते, फिर भी तुम स्वयं को सीमित मानते हो। ऋषि ने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर आया, बात, मैं वही हूं जिसे तुम आत्मा कहते हो। ऋषि कांप उठे। आत्मा बोली, जब तक तुम शरीर को मैं मानते रहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारा पीछा करेगी। जिस दिन तुम जान लोगे कि तुम शरीर नहीं हो, उस दिन जन्म और मृत्यु दोनों अर्थहीन हो जाएंगे। ऋषि की आंखों से एक आंसू गिरा। वो आंसू नहीं था, वो बोध था। और उसी क्षण ऋषि मुक्त हो गए, क्योंकि सत्य यह है, बात, आत्मा जन्म नहीं लेती और आत्मा मरती नहीं। ऋषि वाचस्पति मुक्त हो चुके थे, फिर भी एक प्रश्न अब भी शेष था। यदि आत्मा अमर है तो वह बार बार जन्म क्यों लेती है? तभी वही दिव्य स्वर फिर से गूंजा, आत्मा जन्म नहीं लेती, वह लौटती है। क्यों? क्योंकि हर इच्छा अपूर्ण रह जाती है। हर मोह, हर अहंकार और हर अधूरा कर्म पसले आत्मा को जीवन की ओर खींच लाता है। जिसने कुछ चाहा उसे फिर आना पड़ा, और जिसने कुछ भी नहीं चाहा वह मुक्त हो गया। ऋषि ने कहा, तो मुक्ति का मार्ग क्या है? ईश्वर बोले, कुछ छोड़ना नहीं, सिर्फ समझना है। जब कर्म हो पर कर्ता न हो, तभी जन्म समाप्त होता है। उसी क्षण प्रकाश विलीन हो गया। ऋषि मुस्कुराए, क्योंकि अब वे जान चुके थे, जन्म कोई दंड नहीं, अवसर है, और मृत्यु सिर्फ एक द्वार। जो समझ गया वो लौटता नहीं, और जो लौट रहा है वो अभी सीख रहा है।